हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 9 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में हमने आय कार्यपत्रक के द्वारा पढ़ाई के साथ अनेक रोचक गतिविधियां भी की थी। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। जैसे हमने पिछली कक्षा में कार्यपत्रक के द्वारा वर्कशीट से हमने साथ साथ में बहुत सारी रोचक गतिविधियां की थी, उसके साथ में हमने पढ़ाई भी की थी। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चलिए गुनगुनाते हैं। यहाँ पर एक पोएम दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते। देखो क्या कह रहे हैं कि सूर्य देव जी हंसते हुए सुबह उगते हैं ना जब, तो हंसते आते और हल्के ताप से, सुबह सुबह हल्की सी गर्मी होती है तो हल्के ताप से हमें जगाते। गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। गर्मी में क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, इतनी तेज धूप है, हम सब गुस्सा करते हैं। लेकिन वही सर्दी में हम सब कहते हैं कि हम तो धूप के नीचे बैठेंगे, धूप निकल जाए ना। तो सर्दी में सब जन को सुहाता, मतलब सब हर किसी को अच्छा लगता है। धरती तपती अंबर तपता, अग्नि देव का ताप न घटता। मतलब जब सूर्य गर्मी में एकदम, गर्मी क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि धरती तपने लग जाती है, गर्म हो जाती है, अंबर भी गर्म हो जाता है। लेकिन अग्निदेव मतलब कि सूर्य का ताप न घटता, उनका ताप जो है वो कम नहीं होता। पल पल में दिन रात बनाते, पर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। देखो क्या कह रहे हैं, पल पल में दिन रात बनाते। मतलब एक क्या होता है, सूर्य अगर अस्त हो जाता है, छिप जाता है तो रात हो जाती है, अगर उग जाता है तो दिन हो जाती है। कर प्रकाश के प्राण बढ़ाते, इस तरह रोशनी देकर धरती पर प्राण बढ़ाते हैं। प्रातः काल पूरब से आते, सायंकाल पश्चिम को जाते। सुबह कहाँ पर आते हैं, पूरब की तरफ से आते हैं और शाम को पश्चिम की तरफ अस्त हो जाते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। ऊर्जा हमें सिर्फ, आप लोगों को ये पता होगा कि हमें सिर्फ ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य से। एकमात्र स्रोत है, मतलब कि एक ही मात्र जरिया है हमें ऊर्जा देने का, वो मिलती है हमें सूर्य से। और बाकी सभी ग्रहों का पालनहारी, उसी की वजह से क्या है, सारे उस ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, तो क्या है, बाकी सभी ग्रहों का भी पालनहारी है। तो देखो हमने अच्छी से इस कविता को समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आप खुद कर सकते हैं। आप क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। इस कविता का उचित शीर्षक होगा, क्या हो सकता है। देखो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य देव या सूर्य नमस्कार। तो देखो प्रकाश की भी बात हुई है, ताप की भी बात हुई है, तो इसका आंसर सूर्य देव, क्योंकि पूरी कविता कहाँ से रिलेटेड है, सूर्य देव के ऊपर है ना, तो हम इसका सही उत्तर लिखेंगे सूर्य देव। देखो शीर्षक कुछ भी हो सकता है, शीर्षक अगर आप सूर्य का प्रकाश भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन कविता के अनुसार आपको क्या शीर्षक लग रहा है वो यहाँ पर लिखना है। सूर्य हमें कैसे जगाता है, हल्के ताप से, थपथपाकर या गुस्सा दिखाकर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, हल्के ताप से। सूर्य हमें कैसे जगाता है, हल्के ताप से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अग्नि का ताप न घटता पंक्ति का मतलब क्या है। अग्नि देव का ताप न घटता, मतलब कि देखो धरती भी तपती है, अंबर भी तपता है, लेकिन अग्नि देव का ताप न घटता, मतलब कि जो गर्मी है कभी कम ही नहीं होती है। गर्मी खत्म हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, या गर्मी कम नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गै, गर्मी कम नहीं होती। प्रश्न नंबर 4, सूर्य किस दिशा में उदय और अस्त होता है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये सब आपने कर लिए, सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। अगर कविता है तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज डॉट डॉट करके आप फर्स्ट और लास्ट वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखते हैं आगे। कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तुकबंदी शब्द जो एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे कि आते, जगाते, है ना, इस तरह के शब्दों को आपको ढूंढना है। तो आइए हम पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे कि तुकबंदी वाले शब्द, फर्स्ट लिखेंगे आते, उसके सामने लिखेंगे जगाते। अब देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर, आप इजीली पहचान लेंगे उनको। जैसे कि देखो जगाते, आते और जगाते तो हमने फर्स्ट लिख लिया। दूसरा पेयर क्या बनेगा, दिखलाते और सुहाते। दूसरे पेयर में क्या बन जाएगा, दिखलाते और सुहाते। तीसरे में क्या होगा, तपता और घटता। फोर्थ में क्या होगा, बनाने और बढ़ाते। ठीक है, उसके बाद आते और जाते, ये हो जाएगा पेयर। भारी और हारी, ये सब ये पेयर। तो आप किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट तो लिखा ही हुआ है वहां पर, हम लिखते हैं जैसे कि तपता, एक सेकेंड, तपता
और फिर हम लिख देंगे उसके सामने घटता। देखो एक जैसे साउंड आते हैं ना, उन्हें तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। आते, उसके सामने आप लिख देंगे जाते। इस तरह से आप अपने वर्ड्स करेंगे ये तुकबंदी वाले शब्द। अपनी लाइन लगा के यहाँ पे लिख दीजिएगा तुकबंदी वाले शब्द। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, करने में बहुत मज़ा आया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नई नई जितनी भी आप इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग पहेलियाँ भी देख सकते हैं मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में। और भी ऐसी पहेलियाँ भी हैं तो आप वो भी इंजॉय भी कर सकते हैं उसके साथ में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू गाइज।